सभी प्यारे भक्तों को नमस्कार। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुनने जा रहे हैं जो आपके जीवन में विश्वास, धैर्य और कर्म की शक्ति को उजागर करेगी। ये कथा है एक गरीब युवक की, जिसने अपनी सच्ची भक्ति से मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया। तो चलिए बिना देर किए अब कथा शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव शिवपुर में रवि नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। घर की छत टूटी हुई, दीवारें मिट्टी की और खाने के लिए रोज संघर्ष। रवि के पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और मां बीमार रहती थी। रवि दिन भर मजदूरी करता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच उसके जीवन में एक चीज कभी नहीं बदली, उसकी भक्ति। हर सुबह वो गांव के पुराने मंदिर जाता और मां लक्ष्मी के सामने एक छोटा सा दीपक जलाता। उसके पास घी नहीं होता था, तो वो सरसों के तेल से ही दीपक जलाता और आंखें बंद करके कहता, मां, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा विश्वास बहुत अमीर है। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। अरे रवि, पूजा करने से कुछ नहीं होता, अगर इतना ही समय काम में लगाएगा तो अमीर बन जाएगा। लेकिन रवि कभी जवाब नहीं देता। वो बस मुस्कुराता और मन ही मन कहता, मां सब देख रही हैं। एक दिन ऐसा आया जब रवि को पूरे दिन काम नहीं मिला। वो भूखा ही घर लौट रहा था। रास्ते में उसे मंदिर दिखा। उसने सोचा, आज बहुत थक गया हूं, शायद कल चला जाऊं। लेकिन अगले ही पल उसके दिल से आवाज आई, अगर आज नहीं गया तो मेरा विश्वास अधूरा रह जाएगा। और वो मंदिर चला गया। जब वो मंदिर पहुंचा तो वहां तेज हवा चल रही थी। उसने जैसे ही दीपक जलाया, वो तुरंत बुझ गया। रवि ने फिर कोशिश की, फिर बुझ गया। तीसरी बार, चौथी बार, हर बार दीपक बुझ जाता। अब उसके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, मां, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं हार नहीं मानूंगा। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? रवि ने पीछे मुड़कर देखा। एक बहुत ही साधारण सी बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, मां, ये दीपक जलाना मेरे लिए पूजा नहीं, मेरी उम्मीद है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, अगर ये दीपक जल गया तो क्या तुम मानोगे कि तुम्हारी किस्मत भी जल उठेगी? रवि ने बिना सोचे कहा, हाँ, क्योंकि मुझे मां पर पूरा विश्वास है। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपने हाथ से दीपक को छुआ और अचानक तेज हवा बंद हो गई। दीपक खुद ब खुद जल उठा और इस बार बुझा नहीं। रवि आश्चर्य में पड़ गया। जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो वहां नहीं थी, जैसे वो कभी आई ही ना हो। उस रात रवि को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा, वो औरत कौन थी और दीपक अपने आप कैसे जल गया। उसी रात रवि ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वही बूढ़ी औरत अब एक दिव्य रूप में उसके सामने खड़ी है। चारों तरफ उजाला ही उजाला और उसकी आवाज गूंज रही थी, रवि, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। रवि अचानक नींद से जाग गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। माथे पर पसीना था। वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, क्या वो सपना था या सच? सुबह होते ही वो बिना कुछ खाए सीधे मंदिर की ओर दौड़ा। जब रवि मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि आज मंदिर कुछ अलग लग रहा था। वहां पहले से ज्यादा शांति थी और जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और मां लक्ष्मी के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, इस बार दीपक बहुत तेजी से जलने लगा, जैसे उसमें कोई असाधारण ऊर्जा हो। रवि की आंखों में चमक आ गई। उस दिन जब रवि काम ढूंढने निकला तो एक अजीब सी बात हुई। गांव का सबसे अमीर व्यापारी, जो कभी उसे काम नहीं देता था, आज खुद उसके पास आया। रवि, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? रवि हैरान रह गया। उसने तुरंत हाँ कर दी। रवि ने पूरे दिन मेहनत की, ईमानदारी से हर काम किया। शाम को जब व्यापारी ने उसे पैसे दिए तो वो सामान्य मजदूरी से दोगुने थे। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, मां, यह आपकी कृपा है, लेकिन जहां कृपा होती है वहां परीक्षा भी जरूर आती है। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने रवि को एक बड़ा काम दिया। उसे शहर जाकर सामान लाना था और उसके पास बहुत सारा पैसा भी दिया गया। रास्ते में चलते चलते रवि के मन में एक ख्याल आया, अगर मैं ये पैसा रख लूं तो मेरी सारी गरीबी खत्म हो सकती है। उसका मन डगमगाने लगा। एक तरफ जरूरत, दूसरी तरफ ईमानदारी। रवि एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे।
तभी उसे वही सपना याद आया और बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी नहीं डगमगाता। रवि ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बोला, माँ, मैं गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। रवि शहर गया, सामान खरीदा और पूरा हिसाब ईमानदारी से व्यापारी को सौंप दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा, रवि, आज के समय में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। और उसने रवि को अपने व्यापार का स्थायी हिस्सा बना लिया। उस रात जब रवि फिर से मंदिर गया तो उसे वही बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो मुस्कुराई और बोली, रवि, तुमने आज अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली। रवि कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो औरत धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। रवि डर और आश्चर्य से कांप गया। रवि की सांसें तेज हो गई थीं। उसकी आंखों के सामने वही बूढ़ी औरत धीरे धीरे एक तेज प्रकाश में बदल रही थी। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। रवि डर और आश्चर्य से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। आप कौन हैं? उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य आवाज गूंजी। रवि, डर मत, मैं वही हूं जिस पर तुम हर दिन विश्वास करते हो। जैसे ही प्रकाश कम हुआ, रवि ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने स्वयं मां लक्ष्मी खड़ी थीं। चारों तरफ कमल के फूलों की सुगंध और एक अद्भुत शांति। रवि तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। मां, मैं इस योग्य नहीं हूं। मां लक्ष्मी मुस्कुराईं। रवि, तुमने कभी धन नहीं मांगा, तुमने केवल सच्चा विश्वास और मेहनत दिखाई, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। रवि रोते हुए बोला, मां, मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने कभी हार नहीं मानी और सबसे बड़ी बात, तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। मां लक्ष्मी ने आगे कहा, रवि, अभी तुम्हारी आखिरी परीक्षा बाकी है। कल तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मौका आएगा जहां तुम्हें धन और धर्म में से एक चुनना होगा। याद रखना, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। इतना कहकर मां लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। अगले दिन व्यापारी ने रवि को बुलाया। उसने कहा, रवि, मुझे शहर से बहुत बड़ा सौदा मिला है, लेकिन इसमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ था बहुत सारा पैसा जिससे वो अपनी मां का इलाज कर सकता था, अपने घर को ठीक कर सकता था। दूसरी तरफ था उसका धर्म और ईमानदारी। रवि पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार मां लक्ष्मी की बात गूंज रही थी, धन और धर्म में से एक चुनना होगा। सुबह होते ही रवि मंदिर गया। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद करके बोला, मां, अगर मैंने गलत रास्ता चुना तो शायद मैं अमीर बन जाऊंगा, लेकिन अगर सही रास्ता चुना तो शायद मैं गरीब ही रह जाऊंगा, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहता। रवि ने निर्णय ले लिया। वो व्यापारी के पास गया और साफ शब्दों में कहा, मैं इस काम में आपका साथ नहीं दे सकता। मैं झूठ बोलकर पैसा नहीं कमाना चाहता। व्यापारी गुस्से में आ गया। तो ठीक है, आज से तुम्हारा काम खत्म। रवि खाली हाथ घर लौट आया। उसके पास अब कोई काम नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने फिर भी शाम को मंदिर जाकर दीपक जलाया और मुस्कुराते हुए बोला, मां, मैंने आपको नहीं छोड़ा। तभी अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया। मां लक्ष्मी फिर से प्रकट हुईं। इस बार उनका रूप और भी दिव्य था। वे बोलीं, रवि, तुमने अपनी आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। तुमने धन को नहीं, धर्म को चुना। अब तुम्हें ऐसा धन मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। मंदिर में चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल चुका था। रवि की आंखें उस तेज रोशनी को सहन नहीं कर पा रही थीं, लेकिन उसका दिल शांति से भरा हुआ था। उसके सामने मां लक्ष्मी खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। मां लक्ष्मी ने कहा, रवि, आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन याद रखना, ये धन तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी मिला है। रवि ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं कभी आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अगली सुबह रवि जब उठा तो उसे लगा जैसे सब कुछ एक सपना था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसका टूटा हुआ घर अब एक मजबूत और सुंदर मकान में बदल चुका था।
आंगन में अनाज के बोरे रखे थे और उसकी माँ स्वस्थ होकर बैठी थीं। रवि खुशी से रो पड़ा। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई, रवि के घर चमत्कार हुआ है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग उसके पास मदद मांगने आने लगे। लेकिन रवि नहीं बदला, वो पहले की तरह ही विनम्र और दयालु रहा। रवि ने अपने धन का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं किया, उसने गांव में गरीबों को खाना बांटना शुरू किया, बीमार लोगों का इलाज करवाया और मंदिर की मरम्मत भी करवाई। अब पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा। लेकिन माँ लक्ष्मी ने जो कहा था वो अब सच होने वाला था। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसने रवि से कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सौदा देना चाहता हूं। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो तो तुम और भी अमीर बन सकते हो। व्यापारी ने रवि को शहर दिखाया, बड़े बड़े मकान, सोना चांदी, शानदार जीवन। रवि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्या मुझे और भी अमीर बनना चाहिए? उसी समय उसे माँ लक्ष्मी की बात याद आई। धन का सही उपयोग ही असली आशीर्वाद है। रवि ने खुद से कहा, अगर मैं यहाँ चला गया तो अपने गांव और लोगों को छोड़ दूंगा। रवि ने व्यापारी से कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। मेरा असली सुख यहीं है। व्यापारी हैरान रह गया, इतना बड़ा मौका छोड़ दिया? रवि मुस्कुराया, मुझे जितना चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। उस रात रवि मंदिर गया। जैसे ही उसने दीपक जलाया, माँ लक्ष्मी फिर से प्रकट हुईं। वे बोलीं, रवि, तुमने साबित कर दिया कि तुम धन के गुलाम नहीं बल्कि उसके सही उपयोग करता हो। अब तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जो धन से भी बड़ा होता है। रात का समय था। मंदिर में हल्की हल्की दीपक की रोशनी जल रही थी और रवि शांत मन से माँ लक्ष्मी के सामने बैठा था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, पूरा मंदिर फिर से दिव्य प्रकाश से भर गया। माँ लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुईं। उनके चेहरे पर गर्व और करुणा दोनों झलक रहे थे। वे बोलीं, रवि, तुमने हर परीक्षा में खुद को साबित किया है। तुमने गरीबी में विश्वास रखा, धन मिलने पर विनम्रता रखी और लालच के समय सही निर्णय लिया। अब समय है तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद देने का। अगले ही दिन राज्य के राजा को रवि के बारे में पता चला। उन्होंने रवि को अपने महल में बुलाया। रवि घबराते हुए महल पहुंचा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम केवल धनवान नहीं बल्कि एक सच्चे और दयालु इंसान हो। ऐसे लोगों की हमें राज्य में जरूरत है। राजा ने रवि को पूरे राज्य का सेवा प्रमुख यानी मुख्य सेवक बना दिया। अब रवि का काम था गरीबों की मदद करना, जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना और पूरे राज्य में भलाई के कार्य करना। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं तो एक साधारण मजदूर था और आज मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला। जब रवि अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन रवि पहले जैसा ही रहा, ना घमंड ना दिखावा। रवि ने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना लिया, जितना हो सके दूसरों की मदद करना। अब उसका हर दिन किसी न किसी की मदद में गुजरता और हर रात वो मंदिर जाकर वही दीपक जलाता। एक रात जब रवि मंदिर में बैठा था, माँ लक्ष्मी अंतिम बार उसके सामने प्रकट हुईं। वे बोली, रवि, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद दूसरों के लिए प्रकाश बन चुके हो। जहां तुम जाओगे वहां सुख और समृद्धि अपने आप आएगी। रवि ने भावुक होकर कहा, माँ, ये सब आपकी कृपा है। प्रिय भक्तों, इस पूरी कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से होती है। माँ लक्ष्मी वहां जरूर आती हैं जहां दिल साफ होता है और कर्म सच्चे होते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सच्चाई और विश्वास को अपनाएंगे तो यकीन मानिए, एक दिन आपकी जिंदगी में भी चमत्कार जरूर होगा। जय माँ लक्ष्मी।